अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सरसों का साग और मक्के की रोटी की रेसिपी। ठंड के मौसम में अगर आपने सरसों का साग और मक्के की रोटी नहीं खाया तो क्या खाया। तो आज हम बनाएंगे सरसों का साग और मक्के की रोटी और इसे हम बिल्कुल खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाएंगे जिससे कि आपकी ये रेसिपी बिल्कुल भी परफेक्ट बनेगी। अब यहाँ पर हमने 3 साग ले लिए हैं, सरसों, पालक और बेथुआ। यहाँ पर मैंने बड़े बंच लिए हैं, आप छोटे बंच भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सरसों की जूड़ी ले ली है, इसे हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और इसके पत्तों को साफ़ कर लेते हैं। तो इसकी जो मोटी वाली डंठल है उसे हमें इस तरह से निकाल लेना है और सिर्फ जो इसके पत्ते हैं उसे ही हम इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से हम थोड़े से पत्ते साफ़ कर लेंगे, एक मुट्ठी में आने जितने। तो यहाँ पर हमने थोड़े से पत्तों को साफ़ कर लिया है, इसके मोटी वाली डंठल को निकाल लिया है। अब एक तेज़ चाकू की मदद से इसे अच्छी तरह से बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी सी हांडी ले ली है और इसके अंदर जो भी साग हम कट करते जाएंगे उसे इसके अंदर डालते जाएंगे। तो कट किए हुए सरसों के पत्ते को हमने इस हांडी के अंदर डाल दिया है और बाकी के जो सरसों के पत्ते हैं उसे भी हम इसी तरह से काट लेंगे और इसी हांडी में डाल देंगे। और अब हम पालक की जूड़ी साफ़ कर लेंगे। वैसे तो पालक की जूड़ी हम सभी को साफ़ करनी आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब पालक के पत्तों की जो मोटी वाली डंठल है उसे भी हमें इस तरह से हाथों की मदद से तोड़कर निकाल देना है। तो यहाँ पर हमने पालक के पत्तों से मोटी वाली डंठल निकाल लिया है और अब इसे भी अच्छी तरह से बारीक काट लेंगे। और अभी जो कट किए हुए पालक के पत्ते हैं इसे भी हम इस सेम हांडी के अंदर डाल देंगे और बाकी के पत्तों की भी हम मोटी वाली डंठल निकाल लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से बारीक काट लेंगे। अब यहाँ पर हमने बथुआ की जूड़ी ले ली है, तो बथुआ को साफ़ करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बथुआ में से हमें सिर्फ इसके पत्ते लेने हैं, इसकी डंठल वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस तरह से अगर कीड़े वाले पत्ते वगैरह हैं तो उसे हमें निकाल कर फेंक देना है। तो इस तरह से हम अगर खींचेंगे तो बहुत आसानी से बथुआ के जो पत्ते हैं वो निकल जाते हैं। इसे हमें नीचे से ऊपर की तरफ खींचना है तो बहुत आसानी से इसके सारे जो पत्ते हैं वो निकल जाते हैं। और इस तरह से हम एक मुट्ठी भर के पत्ते निकाल लेंगे। और अब इन बथुआ के पत्तों को भी हमें अच्छी तरह से बारीक काट लेना है। और अब ये जो कट किए हुए बथुआ के पत्ते हैं उसे भी हमें सेम हांडी में डाल देना है और इस तरह से हमें इस बथुआ के सारे पत्तों को निकाल लेना है और इसे बारीक कट करके इस हांडी में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने साग को अच्छी तरह से बारीक काट लिया है और इसे इस हांडी में डाल दिया है। अब इसे हम धो लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे काफ़ी सारे पानी से धोना है ताकि इसके अंदर की जो मिट्टी है वो निकल जाए। अगर आप इसे कम पानी से धोएंगे तो इसके अंदर की जो मिट्टी है वो सही से नहीं निकलेगी, इसलिए इसे ज़्यादा पानी से धोना भी बहुत ज़रूरी है। और अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से धो लेंगे। और साग को धोते समय हमें इसे पानी में से निकाल कर धोना है, पानी के अंदर ही। अगर आप इसी तरह से धोते जाएंगे तो इसके अंदर की मिट्टी नहीं निकलेगी। तो साग को अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए इसे पानी में से निकालते हुए धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने साग को एक बार धो लिया है और फिर से हमने साफ़ पानी लिया है और फिर से हम ये जो सारा साग है साफ़ पानी के अंदर डाल देंगे। और इस तरह से हमें हर बार पानी बदल बदल के इसे 3 बार धो लेना है। तो यहाँ पर हमने साग को पानी बदल बदल के 3 बार अच्छी तरह से धो लिया है। अब यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। अब इसके अंदर हम ये सारे साग को डाल देंगे और अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। तो इस तरह के ग्लास से माप के मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, यानी कि मैंने इसके अंदर 250 ml पानी ऐड कर दिया है। साथ ही में 2 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। और अब हम प्रेशर कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। अब मीडियम फ्लेम पे इसके अंदर 1 विसल आने देंगे। तो अब इसके अंदर 1 विसल आ चुका है और अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसका सारा प्रेशर रिलीज़ होने देंगे। उसके बाद मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो कुछ देर बाद जब प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर रिलीज़ हो चुका है तो चलिए अब हम प्रेशर कुकर को ओपन कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं साग अच्छी तरह से गल चुका है। तो साग को हमने फिर से लो फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। सरसों के साग में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे आप इसे कम डालना चाहें तो इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालने के बाद साग को अच्छी तरह से घोट लेंगे। और साग को घोटने के लिए आप स्मैशर या तो मथनी का ही इस्तेमाल कीजिए। इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए आप इसे ग्राइंडर जार में या ब्लेंडर से ब्लेंड मत कर दीजिए, तभी ऑथेंटिक सरसों के साग का टेस्ट आएगा। इसी तरह से ट्रेडिशनली सरसों का साग बनाया जाता है घोट घोट कर।
और इस तरह से घोटने से साग, पानी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो हमने साग को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से घोट लिया है। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गल गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं गला है। और अब इसके ऊपर हम एक ढकना रख देंगे और ढकने को हमें सिर्फ 3/4 ही कवर करना है, इसे पूरा नहीं कवर करेंगे। अगर हमने इसे पूरा कवर कर दिया तो साग का रंग काला पड़ जाएगा और साग का जो टेस्ट है वो भी कड़वा आने लगेगा, इसलिए हम इसे 3/4 ही कवर करेंगे। और इस तरह से हमें साग को लो फ्लेम पर कवर करके ही पकाना है और हर 10 मिनट के बाद हमें इसका ढकना हटाना है और साग को अच्छी तरह से घोट लेना है। और इस प्रोसेस को हमें 15 से 20 मिनट तक रिपीट करना है, जब तक साग अच्छी तरह से गल जाए और इसका एक पेस्ट की तरह बन जाए। तो साग को लो फ्लेम पर पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हर 10 मिनट के बाद हमने इसे अच्छी तरह से घोटा है। और अब आप देख सकते हैं साग का बिल्कुल पेस्ट की तरह बन गया है। इसके अंदर जो हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाला था वो बिल्कुल भी अब नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह से हमें साग को घोटना होता है। और अब इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून मक्के का आटा डालेंगे। और आप इसके अंदर मक्के का आटा ही डालिए। अगर आपने इसके अंदर बेसन वगैरह कुछ डाल दिया तो ऑथेंटिक सरसों के साग वाला टेस्ट नहीं आ पाएगा। और मक्के का आटा डालने के बाद भी इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक घोट लेंगे। और मक्के का आटा डालने के बाद आपको इसे लगातार चलाते रहना है, आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मक्के का आटा डालने के बाद साग जो है जुड़ने लगता है, साग के अंदर एक अच्छी सी बाइंडिंग आने लगती है और इसके तले में चिपकने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए आपको इसे 5 मिनट तक लगातार चलाते रहना है। तो हमने इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाया और अब आप देख सकते हैं साग की जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे इसी तरह से कवर करके छोड़ देंगे। और चलिए अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन ले लिया है और इसके अंदर आधा कप सरसों का तेल डाल दिया है और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। वैसे जो ट्रेडिशनल सरसों का साग होता है वो घी में बनता है, लेकिन एक बार आप इसे राई के तेल में बना के देखिए, इसका जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है एक बड़े साइज़ का ऑनियन, जिसे हमने बारीक काट लिया है। और अब प्याज को बीच बीच में चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च, जिसे हमने बीच में से तोड़ लिया है। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। 2 हरी मिर्चों को हमने बीच में से स्लिट कर लिया है और इसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है, इसे भी हमने इसमें डाल दिया है। और अब इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाया। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने बारीक कट करके डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और टमाटर को डालते के साथ हमने इसमें डाल दिया है आधा टीस्पून नमक। ये नमक हमने सिर्फ तड़के के लिए डाला है, साग में हमने ऑलरेडी पहले नमक डाला हुआ था। और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डालना स्किप किया हुआ है। और अब इसके ऊपर ढकना रख देंगे और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक पकाएंगे। टमाटरों को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है और टमाटर भी पूरी तरह से गल चुके हैं। तो हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम साग के ऊपर डाल देते हैं। तो तैयार किए हुए तड़के को हमने साग के ऊपर डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और गैस के फ्लेम को मैंने फिर से मीडियम फ्लेम पर ऑन कर दिया है और इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, गरम कर लेंगे। साग थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इसलिए हम इसे फिर से मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, गरम कर लेंगे। और इस तरह से पकाने से तड़का का जो फ्लेवर है वो भी अच्छी तरह से साग के साथ मिल जाएगा। तो साग को हमने मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और साग हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी और जिस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी उस तरह से हमारा साग बनके तैयार हो गया है। तो हमारा सरसों का साग बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे कवर करके हम साइड में रख देते हैं और चलिए मक्के की रोटी भी बना लेते हैं। तो मक्के की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हांडी को गैस पे रख दिया है और फ्लेम को हमने हाई फ्लेम पर ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर इस तरह की कटोरी से माप के हम 3 कटोरी पानी ऐड कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही पानी के अंदर उबाल आने देंगे और इसके ऊपर ढकना रख देंगे जिससे कि पानी के अंदर जल्दी उबाल आ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट में ही पानी के अंदर आप देख सकते हैं उबाल आ गया है
अब इसके अंदर हम आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम घी डाल देंगे। और अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने आधा किलो मकई के आटे का पैकेट लिया है और ये पूरा पैकेट हम इस पानी के अंदर डाल देंगे। और अब इस आटे को जल्दी जल्दी से गर्म पानी के साथ मिला लेंगे, जिससे कि जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाएगा, फूल जाएगा। तो आटे को हमने अच्छी तरह से गर्म पानी के साथ मिला लिया है और अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे बंद गैस पर ही 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आटे को कवर करके रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसे एक परात में पलट लेते हैं। और जैसे ही मैं आटे को परात में पलट रही हूँ, आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह से फूल गया है और इसकी क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। लेकिन 10 मिनट बाद भी आटा बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसके अंदर से अभी भी बहुत ही ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो हम इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये गुनगुना गर्म रह जाएगा तब हम इसका आटा लगाएंगे। तो आटा अब गुनगुना गर्म रह गया है, तो चलिए अब इससे हम आटा लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम आटे को इकट्ठा करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए और आटे को पंच करते हुए 5 से 7 मिनट तक हम इसे गूंथ लेंगे। इसमें और एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो आटे को हमने अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक गूंथ लिया है और आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। अब आटे के ऊपर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और आटे को अच्छी तरह से ऑयल लगाकर मसल लेंगे। ऑयल लगा के मसलने से आटा चिकना हो जाएगा और इसकी जो ऊपर की सरफेस है वो ड्राई नहीं होगी। तो हमने मकई के आटे को गूंथ लिया है। अब चलिए इससे रोटियां तैयार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम मकई की रोटियां बना लेते हैं। रोटियों को बेल लेते हैं और उसे बेलने का भी मैं आपको कुछ खास तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपकी रोटियां फटेंगी नहीं और बिल्कुल भी गोल बनेंगी। अब यहाँ पर हमने मकई का सूखा आटा लिया है। सूखे आटे पर हाथ लगा के हमें इस तरह से एक बड़ी सी लोई ले लेनी है और इसे जितना हो सके उतना टाइट दबाते हुए गोल कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जितने हो सके उतने कम क्रैक्स आएँ। अब तैयार की हुई लोई के ऊपर फिर से मकई का सूखा आटा लगाएंगे, उसे थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और अब इसे पटले के ऊपर रख देंगे और इसे बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसे जितना आप हल्के हाथों से बेलेंगे उतने ही कम क्रैक्स इसके किनारों पर आएंगे। और ज़रूरत पड़ने पर इसके ऊपर फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसे फिर से अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसे ना ही हम बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे, इसे हम मीडियम बेलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक रोटी को बेल कर तैयार कर लिया है और इसे बिल्कुल भी परफेक्टली अगर आप गोल करना चाहते हैं तो इसे एक ढक्कन की मदद से आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े डिब्बे का ढक्कन ले लिया है और इसे कट कर लिया और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी परफेक्टली गोल हमारी मकई की रोटी बनके तैयार हो गई है। और जो कट करने के बाद साइड का बचा हुआ आटा है उसे हम बाकी के आटे में मिला लेंगे और बाकी की रोटियां बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है और उसे एक अलग प्लेट में रख दिया है। और इस तरह से हम बाकी की जितनी रोटियां हमें अभी बनानी है उतनी हम एक साथ में ही बेल के तैयार कर लेंगे। एक साथ में ही रोटियां बेल कर रख लेंगे तो बाद में हमें एक साथ में ही इसे सेकने में आसानी होगी। और रोटियों की थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मीडियम थिकनेस की रोटियां तैयार की है हमने। तो यहाँ पर हमें जितनी रोटियां बनानी है उतनी हमने बेल कर तैयार कर ली हैं। चलिए अब इन्हें सेक लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक लोखंड के तवे को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर रोटियां डालें तो वो चिपके नहीं। और अब इस गरम तवे के ऊपर हम रोटी डाल देंगे और एक साइड से इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे। जब ये एक साइड से हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक सिक जाएगी तब हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे। तो रोटी को हाई फ्लेम पे एक साइड से पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसे दूसरे साइड पलट लेते हैं और इस तरह से हमें इसे दोनों तरफ से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। मक्के की रोटी सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। तो जब रोटी दोनों तरफ से 50% तक सिक जाए तो इसके ऊपर हम एक चम्मच की मदद से घी लगा देंगे। रोटी के एक साइड पे घी लगाने के बाद इसे दूसरी तरफ पलटेंगे और फिर से दूसरी तरफ भी इसके घी लगा लेंगे। तो रोटी के दोनों तरफ अच्छी तरह से घी लगाने के बाद इसे हमें अलटते पलटते हुए रोटी के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आने तक और इसे पूरी तरह से पकने तक सेक लेना है। घी लगाने के बाद जब हम इसे सेकते हैं तो इसके ऊपर बहुत जल्दी जल्दी स्पॉट्स आने लगते हैं और आप देख सकते हैं हमारी जो मक्के की रोटी है वो फूल भी रही है। तो घी लगाने के बाद हमने और एक एक मिनट तक दोनों तरफ से सेक लिया है और आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बिल्कुल परफेक्ट मकई की रोटी बनके तैयार है। तो तैयार की हुई रोटी को हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे और इस तरह से हम बाकी की सभी रोटियों को सेक कर तैयार कर लेंगे।
और मकई की रोटी को आप चाहें तो 50% तक तवे पे सेकिए और 50% आप गैस के फ्लेम पे भी सेक सकते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सारी रोटियों को डायरेक्टली सिर्फ तवे के ऊपर ही बनाया है। एक बार अगर आपका तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर फटाफट आपकी सारी रोटियाँ बन जाती हैं। तो हमारा सरसों का साग और मक्के की रोटी दोनों बनके तैयार है। चलिए अब इसे प्लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सरसों के साग को सर्व कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारा सरसों का साग बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी परफेक्ट आई है। साथ ही में हमने परफेक्टली गोल मक्के की रोटी भी सर्व कर दी है। उसके साथ में मूली और मिर्ची भी रख दिया है। और लीजिए हमारा बिल्कुल भी ट्रेडिशनल स्टाइल का सरसों का साग और मक्के की रोटी बनके तैयार है। अगर आप एक बार इस तरीके से सरसों का साग और मक्के की रोटी बना लेंगे तो बाकी सभी तरीके आप भूल जाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।